कृष्ण कृपामूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। रुक्मणी विदर्भ नगर के राजा की पुत्री थी और उसके पिता भीष्मक वो जरासंध के जागीरदार थे, जरासंध के राज्य में। और साथ ही साथ जरासंध के राज्य में अनेक जागीरदार थे। एक और जागीरदार था जिसका नाम था शिशुपाल। भीष्मक के पुत्र थे रुक्मी और रुक्मी की मित्रता थी कंस के साथ। He was very friendly with कंस। और आप जानते हैं कंस की भगवान श्री कृष्ण ने हत्या कर दी और कंस की हत्या करने पर रुक्मी बड़ा क्रोधित हुआ। His friend is dead। तो रुक्मी कृष्ण को नहीं चाहता था। साथ ही साथ भीष्मक वो चाहते थे हृदय से कि उनकी पुत्री रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से किया जाए, क्योंकि वास्तविक रूप से शास्त्रों में यह निदर्शन आता है कि माता रुक्मिणी माता लक्ष्मी का एक अवतार है। She is an incarnation of Mother Lakshmi। माता रुक्मिणी भी चाहती थी कि उनका विवाह कृष्ण से हो। उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण के बारे में सुना था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द सीक्रेट। यदि आप ध्यान पूर्वक सुनोगे तो कृष्ण के प्रति आकर्षण जागेगा। इफ यू हियर अटेंटिवली। इतनी सारी जगहों पर हमने देखते हैं, जैसे ब्राह्मणों की पत्नियां। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कृष्ण और बलराम का दर्शन नहीं किया था। बाजार में सब्जी खरीदते समय कृष्ण और बलराम के गुणों को सुना था। They heard about Krishna। They heard। Here again, same reference। Mother Rukmani heard about Shri Krishna, the transcendental qualities about Lord Shri Krishna, and then she had developed great attraction। तो भगवान के प्रति आकर्षण यदि हमको जागृत करना है तो उसका एकमात्र उपाय है भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक मनोयोग से सुनना। ओके, सो रुक्मिणी शी डेवलप्ड अट्रैक्शन एंड लव फॉर कृष्ण। रुक्मिणी को बड़ी चिंता थी कि मेरे भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल से कर देंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी फ्रेंडली विथ शिशुपाल। तो अंततः बहुत ही बेचैन होकर के रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा और वो पत्र एक ब्राह्मण को दिया कि जाकर के श्री कृष्ण को दे दे। और श्री कृष्ण को वो पत्र प्राप्त हुआ जिसमें रुक्मिणी जी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा था और अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था। और वे नहीं चाहती थी कि कोई खून खराबा हो, एनी टाइप ऑफ ब्लडशेड। एंड शी रिक्वेस्टेड कृष्णा टू मैरी। और कृष्ण भी चाहते थे
और वो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के हृदय की इच्छाएं पूरी करते हैं। और रुक्मिणी जी ने ये पत्र भेज करके, रुक्मिणी जी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी कृष्ण के उत्तर का, कोई जवाब आवे, परंतु कोई जवाब नहीं आया। और विवाह का दिन नजदीक आने लगा। जवाब तो नहीं आया, विवाह के दिन नजदीक आने लगे तो उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई, बहुत ही चिंतित हो गई। अंततः विवाह का दिन आ गया और जैसा वहां का नियम था, और रुक्मिणी जी ने कहा था कि किसी प्रकार का रक्तपात न हो। और ये तो राजमहल में रहती थी, इतने सारे पहरेदार थे, इतने सारे जागीरदार को कंस ने नियुक्त किया था उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि कंस को हमेशा भय था मन में कि कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण कर लेगा। तो उसने पूरी हर संभव व्यवस्था करके रखी थी। किंतु राज के नियम के अनुसार रुक्मिणी को विवाह के पहले माता गिरिजा की पूजा करनी थी। शंकर जी की पत्नी गिरिजा, पार्वती। तो नियम के अनुसार रुक्मिणी जी गिरिजा की पूजा करने के लिए गई मंदिर में, गिरिजा के मंदिर में। और जब पूजा करके निकली तो वहां पर कृष्ण उपस्थित थे अपने रथ के साथ। He was waiting। और श्री कृष्ण को उन्होंने देखा, She was so happy। और कृष्ण ने कहा कि कृष्ण ने वहां उनका अपहरण किया। और बलराम जी भी साथ में थे। वास्तविक रूप से कृष्ण ने अपहरण नहीं किया, रुक्मिणी अपनी स्वेच्छा से जाकर के रथ पर सवार हुई। She went and she rode the chariot। और फिर कृष्ण उनका अपहरण करके वहां से प्रस्थान किए। और जल्दी ये सूचना सारे राज्य में फैल गई और इतने सारे सब जमींदार, जागीरदार, सब सेनापति सारे के सारे उनका पीछा करने लगे। और रुक्मी उनके पीछे था अपने रथ पर। और किसी प्रकार से रुक्मी उनके बराबर में पहुंच गया और उसने उनसे युद्ध करना प्रारंभ किया। वो युद्ध करना प्रारंभ किया। और तब श्री कृष्ण ने एक प्रकार से रुक्मी का वध करने के लिए उपस्थित हुए। और जब वो रुक्मी का वध करने वाले थे तब रुक्मिणी जी ने उनसे प्रार्थना की, ये मेरा भाई है, कृपया करके इसे क्षमा कर दो। और श्री कृष्ण ने, भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया, जीवन दान दे दिया। किंतु कहा जीवन दान तो दे रहा हूं, परंतु इस दुष्ट की जो करतूत है, इसके जो काम है वो पूरे संसार को मालूम पड़ना चाहिए। तो उसके सर के आधे केसों को निकाल दिया। जैसा आजकल होता है ना फैशन, लेटेस्ट फैशन, आधे बीच से निकाल देते हैं, इधर से निकाल। तो ये शुरुआत वहां से हुई थी। और फिर इसको छोड़ दिया। ये उसके लिए बड़ी लज्जा की बात थी, शर्म की बात थी। और फिर वहां से माधवपुर नामक एक गांव में जाकर के श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया।
इस प्रकार से रुक्मिणी जी श्री कृष्ण की व्याहता पत्नी है और रुक्मिणी जी वास्तविक रूप से माता लक्ष्मी का रूप है और श्री कृष्ण उन्हीं के प्रति अत्यंत प्रेम रखते थे और उनके इस प्रेम को देख करके सत्यभामा जी को कई बार ईर्ष्या होती थी, बिकॉज सत्यभामा जी बहुत पजेसिव, शी इज वेरी पजेसिव। वो कृष्ण पर अपना अधिकार समझती हैं, कृष्ण मेरे। तो नारद मुनि को तो आप जानते हो, ही इज स्पेशलिस्ट। वास्तविक रूप से नारद मुनि महान भक्त हैं और अपनी विशेष लीलाओं के द्वारा भगवान और उनके भक्तों के जो गुण हैं उनको उजागर करते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि नारद मुनि ये क्या कर रहे हैं, बट इट इज नॉट सो। He has a very specific purpose, great glorious mission, the mission of glorifying Sri Krishna and his devotees. So sometimes he plans some special events, जो इवेंट्स साधारण लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आते, सब भ्रमित रहते हैं। इसलिए नारद मुनि के बारे में लोग अलग अलग धारणा करते हैं, परंतु वास्तविक रूप से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, महान भक्त हैं और ये सारी योजनाओं के पीछे उनका एक ही प्रयोजन होता है, भगवान का गुणगान, भक्तों का गौरव। So he will devise different type of dramas, plays, okay, stories. He is expert. तो नारद मुनि पहुंच गए सत्यभामा जी के पास। तो देखिए, आप तो कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, आपके समान तो कृष्ण को प्रेम करने वाला कोई भी नहीं है इस ब्रह्मांड में। यस, दैट इज ट्रू नारद मुनि। और कृष्ण भी आप ही को इतना चाहते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, ये भी सत्य है। परंतु ये रुक्मिणी जी का क्या रोल है? What is her position? What do you think? No, she has no role. I am the whole. मैं ही सब कुछ हूं। तो इस बात को लोगों के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा। ये तो आप जानती हैं और कृष्ण जानते हैं, परंतु लोग तो आज भी सोचते हैं कि कृष्ण रुक्मिणी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं, और रुक्मिणी कृष्ण से इतना प्रेम करती है। तो आपका प्रेम कैसे उजागर हो? सत्यभामा जी ने कहा कि कैसे हो, आप बताइए मुनिवर, आप श्रेष्ठ है, आप कुछ सुझाव दें। तो एक उपाय कर सकता हूं मैं आपके लिए, आपके प्रेम को उजागर करने के लिए, आपकी महानता को सिद्ध करने के लिए मैं एक कार्य करता हूं। आप ऐसा कीजिए, आप कृष्ण को दान दे दीजिए। हाँ, कृष्ण को दान दे दो, हाँ, उसमें डरिए मत। आप कृष्ण को जब दान दे देंगी तो मैं ये कहूंगा, कृष्ण को आप वापस प्राप्त कर सकती हैं, यू कैन गेट हिम बैक, बट द कंडीशन इज यू हैव टू गिव इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड, इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड, इक्वल और मोर, equal or more, then you can get it. And you have so much of treasure, I think you have. शायद आपके पास इतना प्रचुर मात्रा में सोना है, नहीं है क्या? सत्यभामा जी को सुन के बड़ा, नहीं है क्या? ऐसा कैसे? I have so much and I can give everything. और नारद मुनि ने कहा कि यदि आप इस प्रकार से कृष्ण को वापस प्राप्त करोगे तो आपके प्रेम में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। योर लव फॉर कृष्णा विल इंक्रीज मैनी फोल्ड।
then you will be the greatest lover of Sri Krishna. तो इस कार्य से दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। यह भी संसार में प्रमाणित हो जाएगा कि आप कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं और कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, और दूसरा आपका जो प्रेम है रुक्मिणी के प्रेम से कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। आप ये कीजिए, कृष्ण को दान दे दिए। सत्यभामा जी उनके बातों में आ गई, ठीक है, तो उन्होंने नारद मुनि को दान दे दिया कृष्ण, गिफ्ट। तो अब कृष्ण चलने लगे तो सारी रानियां, सत्यभामा जी भी अपना हृदय भूल गई कि ऐसी बात हुई थी। कहा नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, आप ऐसे मत ले जाइए। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, दूसरी कंडीशन है, आप इतना वजन करके सोना दे दीजिए, इक्वल अमाउंट ऑफ गोल्ड, एंड देन I will leave Krishna, your husband. तो सत्यभामा जी ने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी आपत्ति की बात है। तो राजू की व्यवस्था की गई, तुला है, और एक तरफ श्री कृष्ण विराजमान हुए और दूसरी तरफ माता सत्यभामा ने अपने हीरे जवाहरात सोने सब चढ़ाना शुरू किया। चढ़ाती गई। उन्होंने सोचा कि अब तो हो गया, ढेर लग गया। ढेर लगने के बाद भी तराजू वैसी की वैसी है, हिल भी नहीं रही है। जिधर कृष्ण बैठे हैं वो नीचा है पलड़ा, और ये पलड़ा तो हिल भी नहीं रहा जिधर सोने चांदी रख रही है। इतना था सोने का ढेर लगा दिया उन्होंने। अपने सारे जेवर, सारे जितने स्टोर हाउस में थे वो भी लाके लगा दिए, फिर भी तराजू हिली नहीं। उनको मन में बड़ी ग्लानि हुई, अब ये क्या, तो सबके सामने उजागर हो गया। और अभी मैं नारद मुनि को क्या एक्यूज करूं पब्लिकली, है? तो देखा उन्होंने नारद मुनि की तरफ, कोई सॉल्यूशन बताइए। तो नारद मुनि ने कहा क्या करूं, शायद कहीं कुछ गलती हो गई है। आप ऐसा करो, दूसरी रानियों को कहो उनके पास भी जेवर है ना, they also have lot of jewelry। तो आप इमरजेंसी में एक बार थोड़ा मांग लो, इमरजेंसी है। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि सत्यभामा जी का जो गर्व है, अभिमान, मैं किसी से नहीं मांगती हूँ, ठीक है ना। धनिक व्यक्ति को रहता है मैं किसी से नहीं। हाँ, जब मैं कहता हूँ भाई जगन्नाथ जी के लिए डोनेशन लाना है रथ यात्रा पे, तो धनिक लोग कहते हैं हम किसी से मांगते नहीं है प्रभु, हम कैसे मांगे, कहते हैं। तो भगवान नहीं चाहते अहंकार मन में रहे। तो नारद मुनि ने कहा कि एक बार मांग लो। तो अब सत्यभामा जी नहीं चाहती थी, परंतु सत्यभामा जी को मांगना पड़ा, क्योंकि विषय कृष्ण है। नहीं मांगोगे तो कृष्ण चले जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। तो मांग लेना अच्छा है या कृष्ण को छोड़ देना अच्छा है? टेल मी व्हाट इज बेटर? मांग लेना अच्छा है। या तो झूठा अहंकार रखते हुए मांगो मत, या तो फॉल्स ईगो, मैं बड़ा व्यक्ति हूं कैसे मांगूंगा, आई नॉट आस्क एनीवन। क्या कहते हैं प्रभु जी, हम किसी से मांगते नहीं। अच्छा तो भाई आप दे दो, हम देते भी नहीं है, हम देंगे भी नहीं और हम मांगेंगे भी नहीं। तो सत्यभामा जी ने झोली फैलाई अन्य सारी प्राणियों के प्रति, तो उन लोगों ने भी अपने अपने जेवर निकाल के दे दिए पूरे। लोग हमारी तरफ से भी पूरा कंट्रीब्यूशन, वो भी तराजू के एक तरफ रख दिए गए। फिर भी पलड़ा वैसा का वैसा ही है, हिल भी नहीं रहा है।
नॉट मूविंग। तो इतनी ये उनके लिए मन में दुख और लज्जा का विषय हो गया। Embracing, so embracing that what is this, and we are going to lose Krishna। हम तो एकाधिकार चाहते थे और यहाँ पर पूरी तरह से चले गए, राइट। हम चाहते थे हमारा अकेले का वर्चस्व रहेगा और अभी ये पूरी तरह से कृष्णा इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड बिकॉज नारद मुनि विल टेक हिम। फिर से उन्होंने पूछा नारद मुनि से कोई उपाय है क्या? अब तो कोई उपाय नहीं बचा। तो नारद मुनि ने बगल में लाके कान में बोला, देखो एक लास्ट काम करेंगे रुक्मिणी से। क्या कहा? तो उन्हीं से तो उनको प्रतिस्पर्धा की इतनी मन में है, उन्हीं से इतना मन में था ना द्वेष। और अब किससे पूछना है? रुक्मिणी से मजबूरी में पूछना पड़ेगा, राइट। कोई उपाय नहीं है, यदि कृष्ण को रखना है तो रुक्मिणी को भी पूछना पड़ेगा। परंतु ये भक्त है, भक्त का मतलब भगवान प्रिय है, अपना मान सम्मान मिथ्या अहंकार सब कुछ त्याग देता है कृष्ण के लिए। दे विल गिव अप, राइट। सो सत्यभामा जी ने सब कुछ त्याग दिया, निर्मल मन से रुक्मिणी जी से प्रार्थना की, कृष्ण को रोक लो। तो रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है, प्रयास कर सकती हूँ, आई विल ट्राई। व्हाट शी सेड? I will try. She is humble devotee. I will try. So then she said, ठीक है, एक काम कीजिए, आपने जो ये जेवर जमा किए हैं तराजू में, इन जेवरों को निकालो। अरे आपसे तो कहा था कि इनको बढ़ाओ, आपके भी डाल करके इसको इंक्रीज करो तो जा करके वेट बराबर होगा। आप ये क्या कर रही हो? सारे जेवर निकाल दो। क्या कोई अलग से खजाना है क्या आपके पास में छुपा के रखा था सीक्रेट? दैट यू विल पुट दैट एंड यू विल ह्यूमिलिएट अस मोर? यू हैव मोर ट्रेजर देन अस, ऑल ऑफ अस। माता रुक्मिणी ने कहा नहीं, आप ठीक है, एक बार निकालो, यदि प्रयास करती हूँ नहीं होगा तो फिर वापस जैसा आप करते हो। सो एवरीथिंग वाज रिमूव्ड। और फिर माता रुक्मिणी ने एक तुलसी जी का पत्र लेकर, वन लीफ ऑफ मदर तुलसी, and she put it on the other side of that balance। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो उन्होंने तराजू के दूसरी तरफ वो तुलसी का पत्र रखा, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, लव एंड डिवोशन। सिर्फ रखा नहीं, विथ लव एंड डिवोशन। भगवान ने कहा दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पर्यक्षति। भक्त्या, व्हाट इज द कंडीशन? भक्त्या। भक्त्या, भक्ति के द्वारा। पत्ते तो बहुत मिलते हैं, फूल बहुत मिलते हैं, कमी है क्या फूलों की? सड़क पे देखो तो लाखों पड़े हुए, ठीक है ना? फल की कमी नहीं है, न जल की कमी है। क्या जल की कमी है इस संसार में? नहीं। परंतु उसमें एक विशेष कंडीशन है, कंडीशन अप्लाइड, एक कंडीशन अप्लाइड। वो कंडीशन है भक्त्या। वो कंडीशन है भक्त्या, भक्ति के साथ, भक्ति के साथ। माता रुक्मिणी ने भक्ति के साथ वो तुलसी जी का पत्र रखा, और रखने की देरी थी, हाथ से उसको छोड़ा, जैसे ही छोड़ा इमीडिएटली ये जो तराजू का पलड़ था ये नीचे बैठ गया।
और कृष्ण जिस तरफ बैठे थे वो ऊपर बराबर नहीं हुआ, नॉट इक्वल। श्रीमद् भागवत में लिखा गया नॉट इक्वल, बराबर नहीं हुआ। हाँ, ध्यान से सुनिए, बराबर नहीं हुआ। ये नीचे बैठा और कृष्ण ऊपर हुए। और सारे रानियां, सारे प्रजा, नारदमुनि सब हरि 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 Everyone was so joyful, great happiness, celebrating. श्रील प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति प्रधान है, भक्ति भगवान के बराबर नहीं है, भक्ति भगवान से ऊपर है, भक्ति भगवान से ऊपर, नॉट इक्वल, नॉट पैरेलल। डिवोशन इज ग्रेटर देन लॉर्ड कृष्ण। दिस इज द ग्लोरी। और तुलसी माता भक्ति प्रदान करने वाली, इसलिए मैं प्रतिदिन पोस्ट पे लिखता हूं, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय। तुलसी माता भक्ति प्रदान करने वाली। और यहाँ पर इतना बड़ा प्रमाण देखते हैं कि सारी रानियों के, पटरानियों के जितने भी जेवर थे सब के सब जमा कर दिए गए, सारे आभूषण, सारे नग, सारे रतन सब रख दिए और कुछ भी नहीं हुआ। वो पलड़ा हिला भी नहीं, it did not move even। और जैसे ही रुक्मिणी जी ने प्रेम तथा श्रद्धा, प्रेम तथा श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी जी का एक पत्र रखा, वो वजन से so this is the glories of devotion। तो हम सबको इस प्रकार से भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। We should practice devotion। This is the devotion। ये भक्ति है जो भगवान को आकर्षित करती है। भगवान सारे संसार को आकर्षित करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। कृष्णा मीन्स all attractive। कृष्णा मीन्स हाँ, he attracts the whole world, whole universe he attracts। but भगवान की जो भक्ति है वो भगवान को आकर्षित करती है। जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं उन भगवान को ये भक्ति आकर्षित करती है। You are understanding? Krishna attracts the whole universe, but devotion towards Krishna attracts Krishna himself। Krishna is attracted by the pure love of his devotees। So this is great। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा शुद्ध भक्ति का संपादन करो, प्योर डिवोशन, प्योर डिवोशन। तो प्योर डिवोशन कोई बाजार में नहीं मिलता है, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर नहीं मिलेगा। फेसबुक कोई डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आजकल के लोगों को खाली अपलोड कर दो, डाउनलोड कर दो। दे अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज फॉर एवरीथिंग व्हाट दे से, अपलोड करो, डाउनलोड करो। ठीक है, अपलोड भी होने वाला नहीं है, डाउनलोड भी होने वाला नहीं है। समझ गए? यहां पर आइए, ये है मार्केट प्लेस। What is this? Marketplace। Marketplace।
marketplace of devotion. If you are sincere and serious about devotion, तो आपको आना पड़ेगा। पूरी दुनिया तो भ्रमण करते हैं सारे लोग। प्रभुपाद जी ने श्री ईशोपनिषद में लिखा, दुख का विषय है, क्या कहा? दुख का विषय है। दुख का विषय है कि लोग अपने पेट के खातिर सैकड़ों किलोमीटर डेली चलते हैं, राइट? यस और नो? In the metro cities, so many people I know, they travel 100, 150, 200 kilometers every day. They travel to and fro, right? जाते हैं ना? 10, 20, 50 किलोमीटर तो आप लोग भी जाते होंगे, नॉर्मल है, ठीक है ना? खुशी खुशी के साथ जाते हैं। और ये भक्ति निवास 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। यहां पर आने के लिए बोलते हैं प्रभु बहुत दूर है। क्या है? बहुत दूर है। किसी का तो 200 मीटर भी है। हाँ? बहुत लोगों का 200 मीटर में 100 समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? यह है, इस बात को बतलाता है कि अभी तक आपके हृदय में वास्तविक इच्छा नहीं है। वास्तविक इच्छा नहीं है। एक कुत्ता हड्डी को देख करके इतनी दूर दौड़ जाता है, राइट? वो आपसे अच्छा है, वो भी आपसे अच्छा है, चाहिए उसके लिए भाग रहा है। आप कहते हो मेरे को चाहिए, और घर से 4 कदम चलने के लिए तैयार नहीं है। चद्दर ओढ़ के, कैसे ओढ़ के, और चाहिए क्या? कृष्ण। क्या चाहिए? कृष्ण। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, किसने कहा? सारा गाय माकिले तिलक गौर मिलेना। क्या कहा? सारा गाय माकिले तिलक गौर मिलेना। पूरा शरीर में तिलक लगा लो, पूरा शरीर में लगा लो। 12 नहीं, 1200। कितना? 1200 तिलक पर्सनिफाइड। व्हाट? तिलक पर्सनिफाइड। चंदन प्रभु, व्हाट? तिलक पर्सनिफाइड। सारा गाय माकिले तिलक गौर मिलेना। है? सारा गाय माकिले तिलक गौर मिलेना। गौर मिलेना। Okay? So, if you want Gaur Hari, then make sure that you are participating in Mangal Aarti, Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada Guru Puja. That is the price for devotion. It is available. This is the marketplace. नामेर हाट खुलीचे खोड़ा निताई। What? नामेर हाट खुलीचे नामेर हाट खुलीचे खोड़ा निताई। भगवान नित्यानंद प्रभु ने ये बाजार खोल दिया है, उनका बाजार है। दिस इज हिज शॉप, मॉल। आप देखते हो रिलायंस, टाटा, दिस दैट, हेरिटेज, राइट? And this is also a mall of Lord Nityananda Prabhu. Okay? And he is ready to sell. He is selling. ठीक है, मिलेगा, परंतु बाजार तक तो जाना पड़ेगा ना। यहाँ पर ई डिलीवरी नहीं है। That is the only thing. है? आप लोगों को आदत पड़ी हुई है क्या?
हाँ होम डिलीवरी कर दो प्रभु। सन्मोत्सव सिस्टम, नींद छोड़ो, चीबो जागो, गोरा चांद बोले। बोले। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।